बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा पर गंभीर आरोप। 2 वोटर आईडी रखने का लगा बड़ा आरोप। बुरी तरह फंसे डिप्टी सीएम विजय सिन्हा। कांग्रेस बोली चोर चोर मौसेरे भाई। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राखी लांबा और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। पटना में वोटर वेरिफिकेशन का मुद्दा जब से छिड़ा है तब से नए नए खुलासे दावे ने विवाद को जन्म दे दिया है। एक तरफ राहुल गांधी वोटर लिस्ट में हुई गड़बड़ी को उजागर कर रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी ने कुछ दिन पहले दावा किया था कि उनका नाम ही वोटर लिस्ट से हटा दिया गया। इसी बीच खबर यह आई कि बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के पास 2 वोटर कार्ड आईडी हैं। फिर क्या था? बिहार की राजनीति में फिर से गर्माहट देखने को मिली और कांग्रेस ने इन्हें आड़े हाथों ले लिया। तो चलिए आपको विस्तार से पूरी खबर के बारे में बताते हैं। दरअसल नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अभी हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दावा किया था कि उनका नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया गया है। उन्होंने सभी पत्रकारों के सामने अपना ईपीआईसी नंबर डालकर दिखाया था, जिसके बाद कोई रिकॉर्ड नहीं मिला। तेजस्वी यादव ने यह तक कहा कि मेरा नाम नहीं है तो मैं चुनाव कैसे लड़ूंगा, ये लोकतंत्र की हत्या है। उन्होंने चुनाव आयोग पर बीजेपी के इशारे पर काम करने का आरोप लगाया था। वहीं दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन ने तेजस्वी के दावे को भ्रामक बताया था और तेजस्वी को 16 अगस्त तक का अल्टीमेटम दिया था। आयोग ने कहा था तेजस्वी का नाम ड्राफ्ट मतदाता सूची में सीरियल नंबर 416 बूथ नंबर 204 पर दर्ज है और उनका ईपीआईसी नंबर RAB04562228 है। इसका इस्तेमाल उन्होंने साल 2020 के चुनाव में भी किया था। वहीं दूसरा ईपीआईसी नंबर RAB2916120 अस्तित्व में नहीं है। तेजस्वी यादव का दूसरे नंबर वाला वोटर आईडी 16 अगस्त शाम 5 बजे तक संबंधित कार्यालय में जमा करा दे, नहीं तो उनका फर्जी वोटर आईडी बनाना और उसका इस्तेमाल करना कानूनी अपराध है, जिसके लिए कड़ी कार्रवाई हो सकती है। जिला प्रशासन ने अल्टीमेटम की एक कॉपी अपने एक्स सोशल मीडिया हैंडल पर साझा की थी। कहने का मतलब ये है कि जिला प्रशासन ने तेजस्वी पर 2 वोटर आईडी कार्ड रखने का आरोप लगाया। लेकिन इसी बीच अब बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा को लेकर दावा किया जा रहा है कि उनके पास भी 2 वोटर कार्ड है। बिहार कांग्रेस ने इसके बारे में सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए निशाना साधा और विजय सिन्हा को सबसे बड़ा फ्रॉड बता दिया। बिहार कांग्रेस ने अपने एक्स सोशल मीडिया पर लिखा, सबसे बड़े फ्रॉड तो उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा निकले साहब। 2 जगह के मतदाता हैं, लखीसराय और बांकीपुर। पटना में साहब ने दोनों जगह एसआईआर फॉर्म भी भरा हुआ है, दोनों जगह ड्राफ्ट में उनका नाम भी आ गया है। महत्वपूर्ण सवाल ये कि आखिर कैसे हुआ? क्या वे पिछले चुनावों में 2 जगह वोट दे रहे थे? तो क्या चुनाव आयोग ने उन्हें 2 मताधिकार दिए हैं? नियम के खिलाफ जाकर 2 जगह से एसआईआर फॉर्म क्यों भरा? चुनाव आयोग ने 2 जगह से नाम कैसे ड्राफ्ट में डाल दिया? कब तक होगी इस फ्रॉड पर एफआईआर? कब होगा इस्तीफा? क्या चुनाव आयोग के नियम सिर्फ दलितों, पिछड़ों, गरीबों, मजदूरों के लिए हैं, भाजपाइयों के लिए नहीं? ये फ्रॉड भाजपा और चुनाव आयोग के गठजोड़ का नतीजा है। इसी तरह ये लोग पूरे देश में भाजपाइयों को दोहरी तीसरी नागरिकता दे रहे हैं। कहीं एक पते पर 80-80 वोट डल रहे हैं तो कहीं एक व्यक्ति 4-4 बार वोट दे रहा है। चुनाव आयोग और भाजपाई चोर चोर मौसेरे भाई। कांग्रेस के अलावा बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी एक्स सोशल मीडिया पर ट्वीट करते हुए डिप्टी सीएम को घेरा। उन्होंने लिखा है, मोदी जी के खासम खास बिहार के उप मुख्यमंत्री श्री विजय सिन्हा ये 2 अलग अलग जिलों की 2 अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों के 2 अलग अलग जगह के मतदाता हैं। लखीसराय जिले के लखीसराय विधानसभा क्षेत्र से और पटना जिले के बांकीपुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से। इनके पास 2 अलग अलग ईपीआईसी है। लखीसराय जिले की लखीसराय विधानसभा क्षेत्र से इनका ईपीआईसी आईडी नंबर 1AF39393337 और पटना जिले के बांकीपुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से इनका ईपीआईसी आईडी AFS08533341 है। लखीसराय निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची के अनुभाग संख्या 1 के क्रमांक संख्या 274 में नाम रजिस्टर्ड है, जबकि बांकीपुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के अनुभाग संख्या 4 क्रमांक के संख्या 757 में इनका नाम रजिस्टर्ड है। बांकीपुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की पुरानी मतदाता सूची जो जनवरी में प्रकाशित है, उनमें
अनुभाग संख्या 4 के क्रमांक संख्या 815 में इनका नाम रजिस्टर है। इनके चुनावी हल्फनामे में बांकीपुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के क्रमांक का ही जिक्र है। ये दोनों अलग अलग चरण में आयोजित चुनावों में अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में 2 बार मतदान करते हैं। दोनों जगह इनकी अलग अलग उम्र है, एक जगह 57 वर्ष तो दूसरी जगह 60 वर्ष है। क्या ये फर्जीवाड़ा और आयु घोटाला नहीं है? इन्होंने दोनों अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में अलग अलग गणना प्रपत्र भरे हैं। दोनों जगह अलग अलग गणना प्रपत्र इन्होंने हस्ताक्षर भी किए हैं, अर्थात जानबूझकर इन्होंने दोनों अलग अलग जगह 2 वोट बनवाए हैं। अगर इन्होंने दोनों जगह गणना प्रपत्र पर स्वयं साइन नहीं किए तो क्या चुनाव आयोग ने खुद फर्जी हस्ताक्षर के दम पर अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में अलग अलग वोट बनाए हैं? 2 अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों की ड्राफ्ट सूची में भी इनका नाम आ गया है। क्या चुनाव आयोग ने जानबूझकर बीजेपी समर्थकों के वोट इसी पैटर्न से बनवाए हैं? चुनाव आयोग ने 2 जगह से इनका नाम कैसे ड्राफ्ट सूची में डाल दिया? क्या इनको 2 अलग अलग नोटिस जारी होंगे या विपक्ष के लिए इनके नियम है? वहीं राष्ट्रीय जनता दल ने भी एक्स सोशल मीडिया पर लिखा, बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा द्वारा जानबूझकर किया गया धांधली आज पूरे देश के सामने आ गया। चुनाव आयोग के SIR की प्रक्रिया कटघरे में खड़ी हो गई। अब चुनाव आयोग अपनी निष्पक्षता सिद्ध करे और विजय कुमार सिन्हा पर FIR दर्ज करते हुए कार्रवाई करे। तो कुछ इस तरीके से बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा अब सवालों के घेरे में आ गई हैं। अब देखना होगा कि कोई कार्रवाई होती है या फिर नहीं, और विपक्ष आगे इसे लेकर क्या रणनीति तैयार करता है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। नमस्कार।